कि शाम को मॉल घूमने के लिए चलेंगे। तुम जब से आई हो तब से तुम कहीं भी घूमी नहीं हो, इसलिए तैयार हो जाओ। माँ और तुम दोनों हमारे साथ मॉल चल रहे हो। प्रीति की ननद तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही थी। अचानक उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गई। इस वजह से प्रीति की ननद के पैर में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टरों ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। देखो नीलिमा बहू, ससुराल में तो मैं अकेले करने वाली हूँ। तुम अपनी माँ के घर ही रहो, यहीं तुम्हें आराम मिल जाएगा। वहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि तुम्हारे पैर की हड्डी टूटी है तो ठीक होने में 2-3 महीने तो तुम्हें आराम से लगेंगे। अपनी सास की बातों को सुनकर नीलिमा का मन उदास हो गया। उसे उस वक्त प्यार की जरूरत थी, अपनों की जरूरत थी, पर उसकी सास ने तो मुंह बना लिया। प्रीति ध्यान से अपनी कान की मशीन को ठीक करके उन दोनों की बातों को सुन रही थी। तभी वो बोली, आंटी जी आप चिंता मत करो, नीलिमा दीदी जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। अपनी भाभी की बातें सुनकर नीलिमा बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि वो प्रीति का कितना अपमान कर रही थी। पर आज जब उसकी सास ने उसकी देखभाल करने से मना कर दिया तो उसकी अपनी भाभी प्रीति ही काम आई। प्रीति ने नीलिमा की बहुत सेवा की। कभी कभी प्रीति के कानों में मशीन नहीं लगी होती थी तो नीलिमा उसे इशारे से समझाती थी। अनिल, हमने प्रीति को कितना भला बुरा कहा, पर प्रीति सचमुच कितनी अच्छी है, ये मुझे अब